नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटी सोशल न्यूज। दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आ रही है। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने औद्योगिक विकास की रफ्तार को दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल ने क्षेत्र के 99 उद्योगों के लिए 35.6 करोड़ रुपए की सब्सिडी को हरी झंडी दे दी है। ये सिर्फ एक सरकारी आंकड़ा नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है 683 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश और 8,300 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का सुनहरा मौका। संघ प्रदेश प्रशासन ने व्यापार करने की सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को धरातल पर उतार दिया है। माननीय प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद IPS 2022 योजना के तहत 99 उद्योगों को वित्तीय सहायता की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। खास बात यह है कि इस मदद का लाभ पाने वालों में 20 सूक्ष्म, 55 लघु और 22 मध्यम उद्योग शामिल हैं। इसमें 4 महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहन दिया गया है, जो प्रशासन के महिला सशक्तिकरण के विजन को दर्शाता है। प्लास्टिक, टेक्सटाइल, फार्मा और IT जैसे थ्रस्ट सेक्टर्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज 28 मार्च 2026 को आयोजित एक भव्य समारोह में प्रशासक के सलाहकार श्री अंकुर गर्ग ने लाभार्थियों को ये प्रोत्साहन राशि जारी की। प्रशासन का लक्ष्य अब इसे पूरी तरह डिजिटल बनाना है। माननीय प्रशासक के निर्देशानुसार अब सब्सिडी का दावा और वितरण पूरी तरह ऑनलाइन होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं रहेगी। साल 2015 से अब तक प्रशासन 205 करोड़ रुपए से अधिक की कुल सब्सिडी दे चुका है, जिससे प्रदेश में 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आया है और लगभग 45,000 लोगों को रोजगार मिला है। निश्चित रूप से ये कदम दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को देश का एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट हब बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उद्योग विभाग की इस पहल से न केवल अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए तरक्की के नए द्वार भी खुलेंगे। पेश है समीर गोहिल की रिपोर्ट। तो आज का जो प्रोग्राम था ये 2 चीजों के लिए था। एक तो जो हमारी यूटी की इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम, उसके अंतर्गत जो एलिजिबल इंडस्ट्रीज हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दिए गए। ये कई तरह के होते हैं, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी। वो हमने आज 99 इंडस्ट्रीज को 35 करोड़ के लगभग फाइनेंशियल इंसेंटिव रिलीज किए। जो दूसरा पार्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, उसमें एक मॉडल रहा है हमारे, जिसमें हमने 2 फेजेस में रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन किया है, लिबरलाइज किया है। तो फर्स्ट फेज जो कि अब कंप्लीट हो चुका है, उसमें काफी सारी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, जिससे इंडस्ट्री को दिक्कत आती थी, भागना पड़ता था, सर्टिफिकेट, लाइसेंसिंग लेने पड़ते थे, उसको लिबरलाइज किया है। जैसे कि सेल्फ सर्टिफिकेशन लेके आए, कंप्यूटराइज सिंगल विंडो खोली, इन सब चीजों को किया गया। और अब फेज 2 के अंतर्गत इसको हम और भी रिफॉर्म्स को डीप करेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारी कई सारी अप्रूवल्स थी पहले, जो 1-1 साल के लिए होती थी, उनको बढ़ा के उनका टाइम पीरियड बढ़ाया जाएगा। कई सारी रजिस्ट्रेशन डीम्ड मानी जाएंगी, इंटीमेशन के बेस पे मानी जाएंगी। और एक थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का एक जो रिफॉर्म है वो हम लाएंगे। तो हर बार अपने सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको एक सरकारी इंस्पेक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा। अब बहुत सारी जो मार्केट में थर्ड पार्टी है, उनसे वो अगर सर्टिफिकेशन करा के सरकार को देंगे तो वो मान्य गिना जाएगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है, वो अपने डिसीजन से लेके इंडस्ट्री उसकी जिस दिन रनिंग हो जाए, चालू हो जाए, उसमें कम से कम टाइम लगे। उसको देखते हुए हम करीब 22-23 ऐसे रिफॉर्म कर रहे हैं और इसकी डिटेल्स हम आपको पूरी सबकी भिजवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 2 तरह के रिफॉर्म्स हैं। एक तो जो होगा सभी इंडस्ट्रीज के लिए होगा, जैसे कोई नई इंडस्ट्री खोलनी है, उसके लिए क्या अप्रूवल्स चाहिए, कैसे, कहाँ अप्लाई करना है, कितने दिनों में अप्रूवल मिलेगी, तो वो तो रिफॉर्म है सभी पूरे सेक्टर के लिए। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने एक एक्सरसाइज करके ये आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ पे हाईएस्ट पोटेंशियल किस सेक्टर का है। जैसे हमने देखा कि टेक्सटाइलिंग जो यार्न होता है, उसका 80% से ज्यादा काम मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होता है। तो ये जो ऐसे सेक्टर्स हैं, इनमें ऑलरेडी जो हमारी स्कीम है, उनके लिए हमने स्पेशल इंसेंटिव रखे हैं। और एज वी गो अहेड, डिपार्टमेंट ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस ऐसे सेक्टर्स के लिए स्पेशल इंसेंटिव लाता रहेगा। थैंक यू। आज दादरा एंड नगर हवेली एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम के तहत करीब 35 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिससे हमारे संघ प्रदेश में करीब 800 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट आया है
और करीब 4000 के आसपास लोगों को नया रोजगार मिला है। और इससे नई इंडस्ट्री तो आई है, साथ में जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उन्होंने भी अपना एक्सपेंशन किया है, मॉडर्नाइजेशन किया है। हम प्रशासन को और प्रशासक श्री को दिल से धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ये स्कीम आगे ऐसी चलती रहे और यहाँ के उद्योगों को फायदा होता रहे। धन्यवाद।